कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो जिन्होंने बताया है कि भारत विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा भ्रष्टतम देश है। उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, भारत के लिए यह है कि भारत सबसे बड़ा विश्व का भ्रष्टतम देश है। यहाँ भ्रष्टाचार सब सर्वाधिक है और वह ऐसा क्यों है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है, लगभग 63% लोगों का उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों, जो कि जून और जुलाई के बीच 17 जून से लेकर 17 जुलाई तक उसका सर्वेक्षण किया गया था और उसमें यह बताया गया है कि भारत में 63% लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार इस प्रकार का कार्य कर रही है कि जिससे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह मानने में आया है कि 39% विश्व का सर्वाधिक यह एक भ्रष्टतम राष्ट्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि निचले स्तर से उच्च ऊपरी स्तर तक यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत हद तक कम किया है ऊपरी स्तर पर, लेकिन निचले स्तर पर अभी भी वह बना हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी को एक समान समानता दी गई है और एक समान रहने का अधिकार है। लेकिन जो चीन है, चीन में इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि वह प्रजातांत्रिक राष्ट्र नहीं है। वहाँ पर आप अपने आप से कुछ भी नियम निष्ठा वह सब नहीं बना सकते हैं। नियम कायदा जो भी है वह सरकार और सैनिक सरकार का है और वही नियम निष्ठा बनाती है। इसीलिए वहाँ पर आप भ्रष्टाचार करने का अधिकार नागरिकों को नहीं है, लेकिन जो वहाँ की जो पुलिस है और वहाँ की जो व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था, वह भ्रष्ट है तो उसे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता ही सर्वाधिक सर्वोपरि होती है और वही अपना कार्य करती है। तो जनता ही यहाँ पर पिसी जाती है क्योंकि जहाँ पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टतम अधिकारी होते हैं वे घूस देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 39% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर घूसखोरी करते हैं। और इसमें जैसे कि मालदीव है और उसके बाद जापान है, वहाँ पर जो है यह भ्रष्टाचार कम है और उसका कारण जो है वहाँ पर बहुत सेना और पुलिस का जो है सो बहुत नियंत्रण सरकार का बहुत अच्छा है। इसी कारण से भ्रष्टाचार वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर मात्र 2% भ्रष्टाचार है। उसके बाद नेपाल में जो है सो सर्वाधिक भ्रष्टाचार है और यह माना जाता है कि इंडोनेशिया में भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लगभग 12% भ्रष्टाचार है। नेपाल में भी 12% के आसपास है। दूसरा है कि आपको जो साउथ कोरिया है वहाँ पर भ्रष्टाचार लगभग 10% के आसपास है, यह मानने में आया है। और यह कहा गया है कि जो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, अन्य देश में जो शारीरिक शोषण जो महिलाओं का है वह बहुत ज़्यादा होता है, वह भी एक भ्रष्टाचार के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार से वह कई देशों में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और अन्य देश भी हैं, अमेरिका, जापान और फ्रांस वगैरह सब में भी इस प्रकार का शारीरिक शोषण किया जाता है। वह भ्रष्टाचार भी वहाँ पर है और भारत में भी वह है, लेकिन उस पर अंकुश अभी तक नहीं लगाया जा सका है। और जो ऑफिस के भीतर में जो कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं, जो कार्यशील और क्रियाशील महिलाएं हैं, वह जब जाती हैं तो ऑफिस के भीतर में उनके साथ कुछ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो यह अपने भारत वर्ष में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वहाँ पर वह नहीं दिखा रही है कि किस प्रकार का वहाँ पर भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार जो भारत में है उसका कुछ कारण है। कुछ कारण यह है कि यहाँ पर जो समाज है वह जातिवादी समाज है। यहाँ पर जाति आधारित जो कार्यक्रम चलते हैं उस कारण से यह होता है। दूसरा है
कि जो राज्यों में सामंजस्य नहीं है और जो लोग चुन चुन कर आते हैं, जैसे राज्य के लोग आए, वह यदि समान जाति के हैं तो समान जाति वालों को वह प्रेफरेंस देते हैं, और जो दूसरी जाति के हैं उनसे वह पैसे लेते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में यह पुलिस में भी यह सर्वव्याप्त है, और पुलिस बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। अभी एक आपके जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि कोई चड्ढा हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि जो एमसीडी है दिल्ली की, वहाँ पर जो एक तल्ला 1 लिंटर तक बनता है वहाँ पर 2.5 लाख रुपये लिए जाते हैं, और यदि 4 तल्ला बनता है तो वह वहाँ पर 10 लाख रुपये लिए जाते हैं। और यह 10 लाख रुपये कौन लेते हैं? तो वहाँ का जो बेलदार है एमसीडी का, जो कि टेम्प्रोरी नौकरी पर है, वह परमानेंट नहीं है अपने नौकरी पर, और वही घूस लेने के लिए वहाँ पर आता है और घूस लेकर वह चला जाता है। तो यह जो स्थिति है वह दिल्ली राजधानी क्षेत्र में है, और उन लोगों का कहना है कि इसमें कुछ जो सत्ताधारी लोग हैं वे लोग शामिल हैं। तो इस प्रकार से वह हो सकता है कि वह विपक्षी दल की सरकार है वहाँ पर केंद्र में, तो जो राज्य सरकार है वह विपक्षी दल है, और वहाँ पर जो केंद्र शासित राज्य है तो वे लोग दोष लगाते हैं केंद्र सरकार पर। लेकिन ऐसा किस वजह से है? एमसीडी के लोग ऐसा करते हैं कि केंद्र सरकार के तहत वे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो यह सुनने में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार के तहत वे लोग ऐसा करते हैं। यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के ही उससे वह किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह एमसीडी के ही कुछ अधिकारी होंगे जिसके तहत यह किया जाता है, और उसके प्रूफ जो हैं वह आप सरकार दे पाएगी, तब वह समझा जाएगा कि वहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन कुछ जो पुलिस के विभाग हैं या कहीं पर जैसे थाने वगैरह में, तो इस प्रकार का जो है भ्रष्टतम आचरण किया जाता है। हर एफआईआर वगैरह के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे का कोई कार्य बहुत जगहों पर नहीं होता है। कहीं पर यदि पुलिस अधिकारी आपको ईमानदार मिल जाएंगे तो वे पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन जहाँ पर ईमानदार नहीं हैं वे लोग पैसे लेकर ही कोई कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है जातिवादी के कारण से होता है। दूसरा है कि यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं, रहना चाहते हैं, और आराम तलब लोग हैं। वे लोग अपना कार्य चाहते हैं कि इसी प्रकार से हो जाए, आराम तलबी से, उसमें ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़े, तो वे लोग भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं। लेकिन यह सर्वाधिक शर्मनाक बात है कि भारत में इस प्रकार से यह विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टतम राष्ट्र क्यों है? इस पर सभी लोगों को एक ध्यान देने की आवश्यकता है, तब जाकर भारत सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।